हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यार कैसे हैं आप सब। तो यार आज मैं आपके लिए वापस से लेकर के आ चुका हूँ स्टेनोग्राफी के चैप्टर्स। और आज हम करने वाले हैं चैप्टर 5 का पार्ट 2। पार्ट 1 में इससे जस्ट पहले वाली वीडियो आपको करा चुका हूँ और होप वो आपको बहुत ही अच्छे से भी समझ आ गया होगा। तो आज हम करने वाले चैप्टर 5 का पार्ट 2, जिसमें हम और भी कुछ इंपॉर्टेंट रूल सीखेंगे इस चैप्टर को समझने के लिए। तो इस पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। आपको दिखा देता हूँ क्या क्या। आज हम कवर करेंगे पोर्शन यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, शॉर्ट फॉर्म डेरिवेटिव तक का। इससे पहले मैं आपको करा चुका हूँ थर्ड प्लेस वॉवल, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया था। और ये वाई का फंडा भी आपको मैंने अच्छे से समझा दिया था। और यार जो स्टूडेंट नए हैं उनके लिए बता दूं मैं कि यार इससे पहले के जितने भी चैप्टर्स हैं 1 to 4 चैप्टर मैंने ऑलरेडी करा चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखे तो प्लीज आप पहले वो वाले भी चैप्टर आप देख करके आ जाइए, तभी ये वाली वीडियो भी आपको अच्छे से समझ में आएगी। और यार चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑल पे कर देना। ये कोर्स मैं आपको बिल्कुल ही फ्री सिखा रहा हूँ और ये इंटरनेट पे यार बिल्कुल ही फ्री रहने वाला है कोर्स। तो बिना किसी देरी के हम वीडियो को आज शुरू करते हैं। तो इसके लास्ट पार्ट में हमने समझा था थर्ड प्लेस वोवल कैसे लगते हैं, वाई का फंडा कैसे होता है, जो कि मैंने आपको अच्छे समझा दिया था कि अगर स्ट्रेट स्ट्रोक है तो क्या फंडा होगा, अगर दो स्ट्रोक साथ में और बीच में अगर हमारे पास थर्ड प्लेस वोवल आ रहा होगा तो वोवल कहां पे लगेगा। तो आज की पार्ट में हम सीखने वाले हैं कि अगर हमारे पास कोई स्ट्रेट स्ट्रोक आ जाए तो वहां पर हमारा थर्ड प्लेस का वोवल कैसे प्लेस किया जाएगा। और हम सीखेंगे इंग का यूज और साथ साथ शॉर्ट फॉर्म। तो सबसे पहले अगर हम पहला टॉपिक देखें तो यहाँ पे सबसे पहले बुक में क्या लिखा गया है इसे समझते हैं। वेयर एन आउटलाइन कंसिस्ट ओनली हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक, मतलब जहां पर कोई भी अगर हमारा वर्ड है वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक से ही मिलके बन रहा है। एंड द फर्स्ट वोवल इन अ थर्ड पोजीशन वोवल, और जो उसका पहला वोवल है वर्ड का वो थर्ड प्लेस का वोवल है। द आउटलाइन इज रिटन ऑन द लाइन, जो आउटलाइन बनेगी वो लाइन पे बनेगी। दोबारा समझा देता हूँ यहाँ पे क्या लिखा गया है। यहाँ पे बताया गया है कि अगर हमारे पास कोई वर्ड है और उसकी आउटलाइन में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक ही आ रहे हैं, जैसे कि के यहाँ पे एग्जांपल भी दिया गया है, या फिर इंग, तो हम उसको थ्रू द लाइन लिखेंगे। अब उसके एग्जांपल भी दिखाता हूँ कि वो हम कैसे लिखेंगे। तो जैसे कि हमने रूल पढ़ा, अब उसके हिसाब से हम यहाँ पे वर्ड्स भी बना लेते हैं। जो मैंने आपको समझाया था कि अगर हमारे पास कोई भी वर्ड हो जिसमें कि दोनों ही हमारे स्ट्रोक जो है वो हमारे दोनों या फिर कोई भी एक स्ट्रोक आ रहा हो वो हॉरिजॉन्टल ही आ रहा हो, तो हमारा पूरा आउटलाइन वो कैसे बनेगी। जैसे देखो यहाँ पे के का आ रहा है हमारा स्ट्रोक, और ई ये थर्ड प्लेस वोवल का साउंड है और ये डार्क साउंड कर रहा है की, और ये लंबा आ रहा है। तो लंबा का याद करो, मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास ई का साउंड है और वो लंबा हो तो डार्क डॉट से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब हम इसकी आउटलाइन देख लेते हैं कि आउटलाइन कैसे बनेगी। आउटलाइन बनेगी हमेशा, अगर हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है तो वो बनेगी आउटलाइन हमेशा हमारी लाइन पे, की के और ई के हमारी वोवल के। और के का जो स्ट्रोक है वो इसलिए हल्का है क्योंकि आपको पता है के बोलने में हल्का आता है। अब हमारे पास किक, एक और एग्जांपल आपके लिए, किक किक इसका स्ट्रोक, इसका जो वोवल है हमारा ऊपर लगेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर दो स्ट्रोक के बीच में हमारा आई कोई थर्ड प्लेस का वोवल आ रहा है तो वो हमेशा अगले स्ट्रोक के पहले लगेगा। ये भी देखो अगले स्ट्रोक के पहले ही लगा है। यहाँ पर दोनों स्ट्रोक डिवाइड हो रहे हैं हमारे, ये पहला के है और ये बाद का के है। और आपको बताया मैंने हॉरिजॉन्टल के आफ्टर का पार्ट कौन सा होता है और हॉरिजॉन्टल के बिफोर का पार्ट कौन सा होता है। ठीक है, किक। अब है यहाँ पे किंग, के और इंग, किंग। नेक्स्ट है हमारे पास कुक, कु, दो के स्ट्रोक आ गए और ऊ, हल्का डैश से रिप्रेजेंट कर दिया हमने, ऊ, कुक। अब होप आपको हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक बनाना आ गया होगा कि अगर हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक हो और उसमें थर्ड प्लेस का वोवल हो तो हम वो स्ट्रोक कैसे बनाएंगे। अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक क्या बोलता है। अगर हम इसके नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो यहां पर हमको बताया गया है कि ड्रॉप द वोवल आई वोवल इन द टर्मिनेशन ऑफ इंग। अब ये किसी को ऐसे पढ़ने में समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पे क्या बताया गया है। दोबारा पढ़ता हूं, ड्रॉप द वोवल आई इन द टर्मिनेशन ऑफ इंग। नहीं समझ आया ना, मैं आपको समझाता हूं।
यहाँ पे इन्होंने ये बोला है कि जैसे हमारे पास मेकिंग आ रहा है बोलने में, मेकिंग, अब मेकिंग का हमारा स्ट्रोक कैसे बनेगा, एम के, और अब यहाँ पे आई का साउंड आ रहा है। अब आप बोलोगे कि आई का साउंड आ रहा है तो आपने डॉट क्यों नहीं लगाया। ये वाला रूल हमें यही समझाता है कि जहां पर हमारे वर्ड के एंडिंग में इंग आ रहा हो तो वहां पर हम आई का डॉट ना लगाकर सीधा इंग लगा देंगे। इंग मैंने आपको बताया था ना, ये शुरू में पढ़ाया था इंग का स्ट्रोक। एक बार ये बना के भी दिखा देते हैं कैसे। यहां पे देखते हैं मेकिंग, एम का स्ट्रोक, के का स्ट्रोक और इंग, और हमारा ए, एम के बाद हमारा ए का साउंड आ रहा है इसलिए एम के बाद ए का डॉट लगा दिया, मेकिंग। यहां पर ये बताया गया है कि अगर हमारे पास किसी वर्ड के एंडिंग में इंग का साउंड आता है तो हम आई को ना लगा के सिर्फ इंग लगा देंगे, हम पढ़ेंगे उसको मेकिंग ही, मेकिंग, मेकिंग, मेकिंग। अब यहाँ पे टॉकिंग, टॉकिंग हमारे पास फर्स्ट प्लेस का वोवल का साउंड आ रहा है टॉक, ओ, याद करो ओ। टॉकिंग लिखेंगे हम टी का स्ट्रोक, के का स्ट्रोक और इंग, और यहां पर ओ का वोवल लगा देंगे, टॉकिंग। ये इंग वो वाला है जब मैंने आपको एम एन इंग का स्ट्रोक पढ़ाया था ना पहले की वीडियोस में, तब का है। तभी मैंने आपको बोला है कि अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है आप प्लीज वो वाली वीडियो देख करके आइए, तभी आपको ये समझ में आएगा। अब हमारे पास लिविंग। अब लिविंग में स्ट्रोक कैसे बनेगा, एल का स्ट्रोक, वी का स्ट्रोक और इंग, हमारे पास आ गया लिविंग। और हमारे पास लिविंग। अभी आप बोलोगे कि ये यहां पे आई का डॉट क्यों लगाया है, ये लगा है एल के बाद जो हमारा ई का साउंड आ रहा है ना, लीविंग, ये उसका डॉट लगा है, लिविंग। अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है शॉर्ट फॉर्म का। मैंने आपको बताया था इस बुक में हमारे पास कम से कम नहीं तो तब भी यार 100 के ऊपर ही शॉर्ट फॉर्म आने वाली है, और शॉर्ट फॉर्म हमें याद ही करनी पड़ेंगी। और शॉर्ट फॉर्म क्यों बनाई जाती है, ताकि आपकी जो लिखने की स्पीड है वो एनहांस हो सके, वो बढ़ सके। आपको मैं शॉर्ट फॉर्म लिख के दिखा देता हूँ और आप इसको याद जरूर कर लेना, क्योंकि अगर याद नहीं करोगे तब तक आपका कोई भी काम नहीं करेंगी। लिख के आपको दिखा देता हूं मैं ये। और यार शॉर्ट फॉर्म है ना यार, बहुत ही ज्यादा ईजी होती है, कोई याद करने में मुश्किल नहीं होती। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे ना, ये आपको बहुत इजीली याद हो जाएंगी। अब हम थोड़ी सी इसकी शॉर्ट फॉर्म देख लेते हैं, मैं आपको बना के दिखाता हूं कि ये कैसे बनेंगी। हमारे पास अब है शॉर्ट फॉर्म डिफरेंट और डिफरेंस की। इन दोनों की शॉर्ट फॉर्म एक ही रहेगी, बाकी हम इसको पहचान करके कैसे पता लगाएंगे कि जो हमारे पास सेंटेंस होगा उसके हिसाब से हम डिफरेंट या फिर डिफरेंट का यूज करेंगे। इसकी शॉर्ट फॉर्म बनती है डी, डी लाइन से नीचे आधा लाइन से ऊपर, डिफरेंट। ये बन गई हमारी डिफरेंट और डिफरेंस की शॉर्ट फॉर्म। डी का स्ट्रोक बस ओनली वो लगेगा लाइन के नीचे और लाइन के ऊपर आधा, ठीक है। अब हमारे पास विश, विश जो हम मांगते हैं, विश, विश में हमारे पास सिर्फ श का स्ट्रोक लग जाएगा और वो लाइन के नीचे बनेगा, विश। नेक्स्ट है हमारे पास पुट की शॉर्ट फॉर्म। पुट में हमारे पास सिर्फ पी का स्ट्रोक आएगा और वो लाइन के नीचे बनेगा, बस इतना इजी है शॉर्ट फॉर्म पुट। नेक्स्ट है हमारे पास टू बी। अब टू बी के लिए हम क्या करेंगे, मैंने आपको याद करो टू की शॉर्ट फॉर्म बताई थी। टू की शॉर्ट फॉर्म थी कि सिर्फ हम यहाँ पे इतना सा ये स्ट्रोक लगा दे, टू। अब टू बी के लिए हम क्या करेंगे, इसी को थोड़ा और बड़ा कर देंगे, ये बन गया हमारा टू बी। टू बी हाथ नहीं उठाना है, मैंने आपको समझाने के लिए हाथ उठा के दिखाया था, बन गया टू बी। डार्क रहेगा ये, ठीक है, टू बी, क्योंकि बी डार्क होता है। अब है हमारे पास ओ, ओ की शॉर्ट फॉर्म ये स्ट्रोक लग जाएगा हमारा हल्का ऊपर, हाफ डैश टाइप का, ओ। कैन की शॉर्ट फॉर्म हमारी इजी है बहुत ज्यादा, हमारे पास में के का स्ट्रोक लगेगा और वो लाइन के ऊपर बनेगा, कैन। ये हमारा पूरा बन गया कैन। के का स्ट्रोक है बस, है ना, कोई मुश्किल नहीं है, के का स्ट्रोक है, लाइन के ऊपर रहेगा, बन जाएगा कैन। अगला हमारे पास गो, गे का स्ट्रोक रहेगा, बस वो डार्क हो जाएगा और लाइन के ऊपर रहेगा, सेम प्लेस में बनेगा, गो। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट शॉर्ट फॉर्म, वो है ओथ। ओथ का हमारा हल्का सा स्लैंट टेढ़ा हो जाएगा और ये बन जाएगा ओथ। अब है हमारा इन या फिर एनी, इन दोनों के लिए हम सेम स्ट्रोक का यूज करेंगे। ये हमारा एन, एन का स्ट्रोक लाइन से ऊपर बन जाएगा, ये बन जाएगी हमारी इन और एनी की शॉर्ट फॉर्म।
अब हमने डिफरेंस से लेकर के इन और एनी तक की शॉर्ट फॉर्म देख ली है। अब कुछ खास शॉर्ट फॉर्म है, इनको हम डेरिवेटिव्स बोलते हैं। ये भी हम देख लेते हैं और ये भी बहुत ही ज्यादा इजी रहने वाले हैं। मैं आपको इसका समझाने का वे बहुत ही ज्यादा इजी रखने वाला हूं। अब हमारे डेरिवेटिव्स कैसे बनेंगे मैं आपको बताता हूं। अब हमारे पास बीइंग, अब इसकी शॉर्ट फॉर्म हम कैसे बनाएंगे। हमने पढ़ा था कि बी की शॉर्ट फॉर्म कैसी होती है। बी की शॉर्ट फॉर्म होती है बी, हमारा बन गया बी, ठीक है। अगर हम इसी में इंग जोड़ दें तो ये बन जाएगा बीइंग, इंग का स्ट्रोक जोड़ दें तो ये बन जाएगा बीइंग, ठीक है। ऐसे याद रखना, आसानी रहेगी कि बी का स्ट्रोक और इंग जोड़ दो, बीइंग बन जाएगा। हम देखते हैं आगे डूइंग। अब डूइंग में क्या है, डी, डू का स्ट्रोक और इंग, डू और इंग। नेक्स्ट है हमारे पास हैविंग का स्ट्रोक। अब हैविंग हम कैसे बनाएंगे, हैव की शॉर्ट फॉर्म और इंग, हैव इंग। मैंने आपको बताया था कि ये हैव की शॉर्ट फॉर्म होती है। हमारे पास है नेक्स्ट गोइंग, गो की शॉर्ट फॉर्म और इंग, गो की शॉर्ट फॉर्म और इंग। बहुत ही इजीली शॉर्ट फॉर्म हो जाएंगे अगर आप इनको याद रखोगे। तो आज की वीडियो में आपको यही एंड करता हूँ। होप आपको ये वाला पार्ट भी मेरा समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम देखने वाले हैं इसकी एक्सरसाइज, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। एक्सरसाइज 10 से एक्सरसाइज 11 तक हम सारी कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें कि आपको इसके लर्निंग और साथ साथ वर्ड फॉर्मेशन भी आपको समझ में आने वाली है। तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना, वीडियो को शेयर भी कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं यार, तो तब तक के लिए गुड बाय।